तो जो डिफ़िकल्टीज़ है जो मैंने क्लास 10 के अंदर फेस करी थी उसमें 2 डिफ़िकल्टीज़ हैं मेजर। फर्स्ट है कि जो एसएसटी में हिस्ट्री जैसे चैप्टर्स हैं जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया और राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और बहुत सारा लर्निंग मटेरियल है। तो एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, फिर तीसरा, और करीब 2-3 महीने बाद इस चैप्टर को रिवाइज़ करने के नाम पे हमें दोबारा पूरा ये याद करना पड़ता है। तो इस चीज़ में मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस करी। दूसरी है मैथ्स के अंदर कि जब किसी चैप्टर के पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं तो हम उनसे घबरा जाते हैं और वे ये समझते हैं कि ये एरिया मेरा वीक है। तो अगर उन चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए बहुत ज़्यादा, उन क्वेश्चंस की, चैप्टर नहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वो क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं। तो यही मैंने एक डिफ़िकल्टी और फेस करी मैथ्स के अंदर कि उन क्वेश्चंस, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे मैथ्स के अंदर जैसे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, और सरफेस एरिया के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो जिसमें मिक्स फिगर आती हैं। तो इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आंसर है यस। क्या हुआ कि जब बाद में ये चैप्टर्स मुझे ऐसा लगा कि दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, तो पूरी एफर्ट लगा कि वो चैप्टर को दोबारा पढ़ा। लेकिन उसके बाद जब तक एग्ज़ाम नहीं हो गया तब तक मैंने हर तीसरे जो चौथे दिन जब भी एसएसटी पढ़ता था तब इन चैप्टर्स को एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेता था। और रिवीजन करने का तरीका भी अलग होता है, ये नहीं कि केवल चैप्टर की बुक एनसीईआरटी पढ़ ली या क्वेश्चन कर लिए, है ना। इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करा। और मैथ्स के अंदर बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे उन क्वेश्चंस को मैंने 10-10, 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करी उसी टाइप की, और फिर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करी। तो उससे ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हो गए और मेजरली जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सब मेरे कवर हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि आई हैव बेसिक मैथमेटिक्स एंड इट्स अ गुड डिसीजन फॉर मी बिकॉज एट द टाइम ऑफ टर्म 1 मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं थी कि बेसिक मैथ से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स मिलती है पीसीएम में कि नहीं, और मैंने बेसिक ले ली थी। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि मुझे पीसीएम लेनी है तब पता चला कि बेसिक से पीसीएम नहीं मिलती है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस साल बेसिक मैथमेटिक्स वालों को भी पीसीएम मिल रही है, ये सीबीएसई का सर्कुलर है। लेकिन ये मेरे लिए तो गुड डिसीजन साबित हुआ, लेकिन ये हर साल ऐसा नहीं होगा। और अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेनी चाहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, आप सोचते हैं कि मुझे कुछ और लेना है, फिर भी आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट बाद में चेंज हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। या तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी हर साल होगा कि नहीं होगा इसकी भी एश्योरिटी नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहिए। तो अगर डिफ़िकल्टीज़ की बात करें कि जो बेसिक मैथ्स में आती हैं तो ऐसा तो कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं। हाँ, आपको स्कूल एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल का मैथ्स पढ़ेंगे और स्कूल एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो स्टैंडर्ड लेवल का बनेगा डेफिनेटली, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपका लेवल कम है और इसलिए आपके मार्क्स उसमें कम हो सकते हैं। और हाँ, जो डिफरेंस है वो तो केवल इतना ही है कि आपको सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बेसिक में कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे जो केवल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड है। बाकी आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। आखिरी क्वेश्चन है कि अगर दोबारा मुझे क्लास 10th में भेज दिया जाए तो मैं क्या गलतियाँ नहीं करूँगा। तो मैं ये गलती नहीं करूँगा कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ूँगा किसी चैप्टर का तो मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसके क्वेश्चंस नहीं करूँगा। मैं पहले एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लिए, ताकि मेरा एक टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जब दूसरा उससे टॉपिक पढ़ूंगा तो उससे रिलेटेड टॉपिक होने के कारण वो भी अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरा पहला टॉपिक स्ट्रॉन्ग था। ना कि ऐसा कि पूरा चैप्टर पढ़ा तब उसके क्वेश्चन करी। पहले एक टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर लिए, टॉपिक स्ट्रॉन्ग, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चंस कर लिए तो दूसरा स्ट्रॉन्ग। ऐसे पूरा चैप्टर कवर करना है और रिवीजन के टाइम पे भी ये करना है कि जो टॉपिक वीक है उसके क्वेश्चंस कर लिए वो स्ट्रॉन्ग हो गए, ना कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। सो आई होप आपको इन्होंने बहुत कुछ सिखाया होगा। आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट हिज एफर्ट जो इन्होंने आप जूनियर्स के लिए, क्लास 10th फॉलो के लिए, इन्होंने इनके जूनियर्स के लिए जो किया है, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग एफर्ट। तो जो लोग अपने रेस्पॉन्सेज देना चाहते हैं इसी हिसाब से ऐसी वीडियो के माध्यम से, तो वो अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल कर सकते हैं। और जिनके रिस्पॉन्स आ गए हैं उनके पास ईमेल पहुंच गई है। अगर आपके पास ईमेल नहीं पहुंची है तो स्पैम फोल्डर को चेक करें एक बार ईमेल के। और कई लोगों ने वीडियोस आधी भेजी है तो प्लीज़ उन्हें पूरा भेजें।
एंड ऐसी वीडियो चैनल पे आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग भी पार्टिसिपेट करें जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने रिस्पॉन्सेज भेज दिए हैं वो प्लीज़ एक बार अपनी ईमेल्स चेक करें। थैंक यू।